यदि आप दिल्ली पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार पूरा हो चुका है। दिल्ली पुलिस में 7,565 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, इसकी फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट कब है और लास्ट डेट कब है, दिल्ली पुलिस की एग्जाम कब होगी, कितने रुपए इसमें फॉर्म भरने में लगेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली पुलिस की जो टोटल वैकेंसी आई है 7,565 पदों पर इसकी भर्ती होने वाली है। जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है, तो डेट में अगर हम देखें तो 22 सितंबर से इसके फॉर्म भराना स्टार्ट होंगे और 21 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भराएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है एग्जाम की, तो इसकी जो ऑनलाइन एग्जाम है वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच में होने वाली है। और दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक इम्पोर्टेंट टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी रहती है, तो इस टोल फ्री नंबर पर भी वो कॉल करके जानकारी ले सकता है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कि इसका इंपॉर्टेंट जो है वो इसका जो पे स्केल है, तो इसका जो पे स्केल है 21,700 से 69,100 रुपए इसकी सैलरी है और ये ग्रुप सी के अंतर्गत है। उसके बाद जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी 7,565 है। अगर कैटेगरी वाइज इसकी पोस्ट देखें तो यूआर में इसकी पोस्ट कुल मिलाकर 3174 पोस्ट यहाँ पर है। ईडब्ल्यूएस के लिए 756 पोस्ट है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1608 पोस्ट है। एससी कैंडिडेट के लिए 1386 पोस्ट है और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 641 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 7,565 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। उसके बाद में अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या एज लिमिट है, तो एज लिमिट के पहले अगर हम नेशनलिटी की बात करें तो केवल इंडियन इसके फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट इसमें मांगी गई 18 साल से 25 साल के बीच में इसमें एज लिमिट मांगी गई है। आपकी एज को काउंट किया जाएगा 1/7/2025 को। यदि आपका जन्म 2/7/2000 और 1/7/2007 के बीच में हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते। अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में आकर इसका फॉर्म नहीं भर सकते। अलग अलग कैटेगरी में इसके लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब वो एज रिलैक्सेशन क्या क्या है तो वो हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा 2/7/2000 से लेकर 1/7/2007 के बीच में पैदा हुआ है तो वो जनरल कैटेगरी का बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। अगर वो एससी या एसटी में है तो उसको 5 साल की अलग से छूट यहाँ पर मिलेगी और ओबीसी में 3 साल के लिए यहाँ पर आपको छूट मिलने जा रही है। अलग अलग कैटेगरी के बाद में जैसे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग अलग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं। तो अब देखते हैं इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो इसके लिए 10+2 मांगा गया है। जिन बच्चों का 12th हो चुका है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम मेल कैंडिडेट की देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि मेल कैंडिडेट मस्ट possess a valid ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल और कार एज ऑन द डेट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस। मतलब जब आपका फिजिकल होगा उसके पहले आपसे ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये आपको याद रखना कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम देखें कि एनसीसी, जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है उनको कितना कितना बोनस यहाँ पर मिलेगा। तो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पर 5%, बी सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पर 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पर 2% बोनस मिलेगा। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर जो एग्जाम डेट है, तो एग्जाम डेट तो मैंने आपको शुरू में बता दी कि 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 21 अक्टूबर के पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर है तो ये तो आपको अपने हिसाब से भर लेना है जिस सेंटर पे आप एग्जाम देने में कंफर्ट फील करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें अब एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और 25 ही नंबर के होंगे। अगला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 15 ही नंबर के होंगे। अगला वाला जो चैप्टर है यहाँ पर एक कंप्यूटर।
कंप्यूटर 10 क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके नंबर भी 100 होंगे और इसके लिए आपको टाइमिंग दिया गया है 90 मिनट्स। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई। इट मीन्स 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद में अगर हम देखें कि इसका जो फिजिकल है, तो फिजिकल की अगर हम बात करें, ये मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की यहाँ रनिंग होगी, जो 30 साल तक के उनके लिए 6 मिनट है और 30 साल से 40 साल के बीच वाले कैंडिडेट के लिए 7 मिनट होगा और 40 से ऊपर वालों के लिए यहाँ पर 8 मिनट होगा। उसके बाद में लॉन्ग जंप की बात करें तो 30 साल के से कम वालों के लिए 14 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप है और 13 फीट लॉन्ग जंप मांगा है 30 और 40 साल के बीच वालों के लिए। 12 फीट है 40 साल से ऊपर के लिए, ये एक्स सर्विसमैन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हाई जंप की बात करें तो अप टू 30 ईयर के लिए 3 फीट 9 इंच है और ये है 30 से 40 के लिए यहाँ पर 3 फीट 6 इंच और 3 फीट 3 इंच यहाँ पर दे रखा है जो 40 साल से ऊपर के ही लोग। तो ये आपका फिजिकल है, ये आपको ध्यान देना। दूसरा है, अगर हम इसके बाद में अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम देखें इसमें, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता देता हूं। हाँ, फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है वो 1600 मीटर है बट 8 मिनट में है और लॉन्ग जंप यहाँ पर उनके लिए 10 फीट है और हाई जंप उनके लिए 3 फीट है। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस में रिटन एग्जाम होगी, रिटन के बाद फिजिकल होगा और फिर आपका मेडिकल, देन फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की तैयारी में अभी से भिड़ जाए। एग्जाम इसका जनवरी में होगा, जनवरी तक आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आई होप आप सिलेक्शन भी ले पाए।